हेलो स्टूडेंट्स, आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में। अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है 1 साल के लिए, और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारा कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में, तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको जिस चैप्टर की नीड, आप डायरेक्ट वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज स्प्लीन। हिंदी में हम इसे प्लीहा कहते हैं। पहली बात कि सर इस टॉपिक को हमने क्यों लिया आज के वीडियो में, तो इसकी वजह है कि सर इस स्प्लीन जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन को एनसीईआरटी में डिस्कस ही नहीं है। तो ये मत सोचिएगा सर स्प्लीन हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप जानते होंगे स्प्लीन पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब चूंकि सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन में आपको तक कठिनाई होने लगेगी। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, लेकिन समझ जरूर लें स्प्लीन का हमारे शरीर में क्या महत्व है और क्यों हम कुछ क्वेश्चन के आंसर स्प्लीन कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आती, स्प्लीन को हम हिंदी में प्लीहा कहते हैं। जाहिर है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में ही पाया जाता है, लेकिन हम अपने शरीर की बात करेंगे, सभी शरीर की बात नहीं करेंगे। ह्यूमन में इसका वजन तकरीबन 150 से 200 ग्राम के आसपास होता है, यानी 150 टू 200 ग्राम। थोड़ा साइज पे डिपेंड करता है आपका बॉडी साइज कैसा है, तो इसलिए। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि सर स्प्लीन पाया कहां जाता है। तो हमारे एब्डोमेन में अगर आप देखेंगे तो पूरे एब्डोमेन को 4 हिस्सों में बांट दिए। जैसे जितना हिस्सा हमारा व्यू हो रहा है इसी को आप देखें, इसको 4 हिस्सों में बांट दें। तो ये अपर साइड में यहां पे दिस वन, दैट इज अ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। आप ये टर्म नहीं जानते तो आप दूसरी सरल भाषा सुन लें, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक। स्टमक तो आपको पता है ना, इधर स्टमक है, इधर लिवर है। तो स्टमक जहां पर पाया जाता है उसी के पीछे पाया जाता है स्प्लीन। तो लोकेशन क्लियर हो गई। ये बात मैं फिर याद दिला दूं, मैंने जो बात लोकेशन की बताई है ये सिर्फ आपके रेफरेंस से बताई है। अगर आप में से कुछ लोग फ्रॉग के बारे में सोच रहे हैं तो फ्रॉग में दिस स्प्लीन इज प्रेजेंट नियर रेक्टम। तो चूंकि फ्रॉग तो हम पढ़ नहीं रहे हैं इस समय, तो हमने ह्यूमन के रेफरेंस में आपसे बात करनी चाहिए है कि जो है हमारा स्प्लीन कहां पर पाया जाता है। तो लोकेशन तय हो गई हमारी कि कहां पर है और इसका नाम तय हो गया। अब बात आती है इसकी एनाटॉमी को लेकर। एनाटॉमी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो स्प्लीन का पार्ट है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक रेड कलर का दिखता है और एक व्हाइट कलर का दिखता है। तो इसलिए हम नाम देते हैं रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प। यानी जो इनर पार्ट है हमारे स्प्लीन का उसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, रेड एंड व्हाइट पल्प। दोनों का क्या महत्व है? फिर रेड पल्प ज्यादा है, रेड पल्प इसीलिए थोड़ा रेडिश ब्राउन दिखता भी है। रेड पल्प वाले हिस्से को फिर अगर अंदर जाके देखें तो 2 हिस्से बनते हैं। एक कहलाता है वीनस साइनस और दूसरा कहलाता है स्प्लीनिक कॉर्ड। नाम से काफी स्पष्ट होगा। साइनस जहां हमने इस्तेमाल किया, जाहिर है स्पेस है वो, तो ये वही जगह है जहां पे स्प्लीन स्टोर्स ब्लड, वो ब्लड को स्टोर करता है। बहुत ज्यादा ब्लड स्टोर नहीं करता, तकरीबन 1 कप ऑफ ब्लड यानी 200 ml लगभग। तो रेड पल्प वाले हिस्से में कुछ जगह जगह पर वीनस साइनसेस पाए जाते हैं जहां पे ये ब्लड को स्टोर करते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आपके ब्लड सर्कुलेशन में उसको रिलीज किया जा सके। इसी वजह से आप स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब आपका खून बह जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मेजर सर्जरी होती है, तो उस समय ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड का अमाउंट कम हो जाता है, तो उसको
पूरा करने के लिए स्प्लीन जो अपने वीनस साइनसेस में ब्लड स्टोर किए होता है उसे रिलीज कर देता है। आपके शरीर में ब्लड दो जगह स्टोर होता है मेजर फॉर्म में, एक स्प्लीन एक लिवर। लिवर में ज्यादा ब्लड स्टोर होता है और स्प्लीन में कम ब्लड स्टोर होता है। लेकिन इमरजेंसी में स्प्लीन सबसे पहला स्टोर्ड ब्लड रिलीज करता है, इसलिए हम स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। तो वीनस साइनस की बात हो गई। दूसरा नाम दिया हमने स्प्लीनिक कॉर्ड। हमारे रेड पल्प वाले हिस्से में ही कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा लंबा सा रस्सी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम स्प्लीनिक कॉर्ड कहते हैं। इट इज द प्लेस जहां पर वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को रखता है। तो हमारी रेड पल्प पूरा हुआ। हालांकि हमारा जो स्प्लीन है ये प्लेटलेट को भी स्टोर करता है। ना सिर्फ ये प्लेटलेट को स्टोर करता है बल्कि जो पुरानी प्लेटलेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय भी करता है, यानी प्लेटलेट पे इनका बड़ा रोल है। तो मैं बात कर रहा था रेड पल्प की। दूसरा हिस्सा कहलाता है व्हाइट पल्प। जाहिर है कलरलेस होता होगा। तो व्हाइट पल्प कंटेन्स इम्यून सेल्स हैविंग द टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, यानी टी और बी लिम्फोसाइट है। तो जो आप डिफेंस सिस्टम जान पाते हो स्प्लीन का, वो इसी की वजह से है। स्प्लीन के एक पॉइंट को और समझ लें। इट द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि अभी हमने व्हाइट पल्प का जिक्र किया। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो मैंने आपसे तीन बातें की। स्प्लीन जिसे आप प्लीहा कहते हैं, कहां पर पाया जाता है? स्टोमक के बिहाइंड, एब्डोमेन में आप जान ले, लेफ्ट साइड में है। दूसरी वजन की बात की, जो आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 150 से 200 ग्राम। फिर अगली बात कही कि एनाटॉमिकली देखा जाए तो इनर वाला जो पार्ट है वो दो हिस्सों में बटेगा। एक कहलाएगा रेड पल्प और दूसरा कहलाएगा व्हाइट पल्प। रेड पल्प वाले हिस्से में भी दो पार्ट हैं, वीनस साइनसेस जहां हम ब्लड स्टोर करते हैं, स्प्लीनिक कॉर्ड जहां पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। और व्हाइट पल्प वाले हिस्से में हमारी इम्यून सेल, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। फिर हमने एक पॉइंट बोला कि लिम्फॉइड ऑर्गन है, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है हमारे शरीर का। अब इनके फंक्शंस पे आ जाएं, क्योंकि फंक्शन को ही लेकर अक्सर हम सवाल करते हैं। तो पहला फंक्शन तो हमने आपको बता दिया कि एक्ट एज ए ब्लड बैंक। इसलिए ब्लड बैंक की जब इमरजेंसी पड़ती है तो ये अपना स्टोर्ड जो ब्लड है उसे रिलीज कर देता है सर्कुलेशन में। दूसरा शब्द है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बड़ा आसान है, तकरीबन सबको पता भी है। शमशान घाट है हमारी आरबीसी की। तो ये जो ओल्ड और डेड आरबीसी हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करके उसका जो आयरन पार्ट है उसको रिसाइकिल करता है एंड सेंड टू द बोन मैरो। यानी बड़ा महत्वपूर्ण काम है। हालांकि ये काम लिवर में भी होता है, लेकिन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी शब्द का इस्तेमाल हम इसी जगह करते हैं। तीसरा फंक्शन, एक्ट एज ए हीमोपोइटिक ऑर्गन। तो आप कहोगे रे हीमोपोइटिक ऑर्गन तो बोन मैरो है। सर आप में बोन मैरो है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फीटल लाइफ। जब हम फीटल लाइफ में होते हैं तो हीमोपोइटिक ऑर्गन लिवर और स्प्लीन है। हाँ, मेजर हीमोपोइटिक ऑर्गन लिवर है तो आप लिवर प्रेफर कर लेते हो, लेकिन स्प्लीन भी ब्लड बनाता है। लेकिन 5th मंथ ऑफ फीटल लाइफ में, 5वें महीने में ये ब्लड बनाना बंद कर देता है। तो आप कह तो सकते हैं हीमोपोइटिक ऑर्गन इन द फीटस अलोंग विद द लिवर, लिवर के साथ है। लिवर ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा ब्लड बनाता है, इस वजह से आपने कह दिया फीटस में सर हीमोपोइटिक ऑर्गन लिवर है। अब एक और सवाल सुन लें। शब्द आता है स्प्लीनोमेगाली। मेगाली शब्द कहीं भी लगा हुआ हो, कहीं भी लगा हो, इसका मतलब इनलार्जमेंट, इन्फ्लेमेशन नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हिपैटोमेगाली और हिपेटाइटिस दो अलग अलग टर्म है। हिपेटाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर और हिपैटोमेगाली का मतलब इनलार्जमेंट ऑफ लिवर। यही बात हम कह रहे हैं अब यहां स्प्लीनोमेगाली, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। जब स्प्लीन इनलार्ज कर जाता है तो उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे स्प्लीनोमेगाली इज वेरी कॉमन इन द 2 डिजीजेज इन द वर्ल्ड,
कालाजार, नाम सुना हो आपने, दैट इज कॉज्ड बाय लीशमानिया, और दूसरा मलेरिया। इन दो जगह पर स्प्लीनोमेगाली बेहद ज्यादा कॉमन है। इन दोनों में भी सबसे ज्यादा स्प्लीनोमेगाली कालाजार में दिखती है। चूंकि कालाजार इज नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया, इसलिए हम अक्सर मलेरिया से परिचित होते हैं। एक और वर्ड आता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बहुत आसान सा वर्ड है, लेकिन कोरिलेट कर दें। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट। जो प्लेटलेट काउंट हमारी लगभग 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब, वो घट जाती है, उसी कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो जो हमारे स्प्लीन का फंक्शन है वो पुरानी प्लेटलेट को तोड़ना है। अगर मान लीजिए ये प्लेटलेट ज्यादा तोड़ने लगे, जितनी इसकी रेगुलर फिनोमेना है उससे भी ज्यादा तोड़ने लगे, तो जाहिर है आपके प्लेटलेट काउंट कम हो जाएंगे। तो अगर स्प्लीन का फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो प्लेटलेट काउंट भी प्रभावित हो जाता है। तो ये छोटी सी बात रही स्प्लीन के बारे में। नटशेल में मैं आपसे पूरी बात कह देता हूं दोबारा। स्प्लीन लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, इसे हम प्लीहा कहते हैं। हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में, अपर साइड में पाई जाती है, यानी बिहाइंड स्टमक। इसके एनाटॉमिकली 2 पार्ट हैं, रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प। रेड पल्प वाले हिस्से में हम वीनस साइनसेस में ब्लड स्टोर करते हैं, और स्पिनिक कॉर्ड वाले हिस्से में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट रखते हैं। इसमें प्लाज्मा नहीं रखते हैं। जब हम ब्लड कह रहे हैं तो हम विद प्लाज्मा रखते हैं। व्हाइट पल्प वाले हिस्से में हम टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट रखते हैं, डिफेंस से उसका ताल्लुक है। फंक्शंस की बात कर रहे थे तो हमने कहा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, डेड एंड ओल्ड आरबीसी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिर दूसरे फंक्शन की बात की हमने ब्लड बैंक। जरूरत पड़ने पर जो रेड पल्प के वीनस साइनसेस में हमने ब्लड स्टोर कर रखा है वो हम सर्कुलेशन में रिलीज कर देते हैं। सबसे पहले स्प्लीन ही रिलीज करता है, इसलिए हम इसे ब्लड बैंक कहते हैं। और तीसरा फंक्शन बोला हीमोपोइटिक ऑर्गन, लेकिन इन द फीटस। फिर हमने पॉइंट बताया स्प्लीनोमेगाली और प्लेटलेट पर इसका रोल क्या है। यस, दैट्स ऑल अबाउट योर स्प्लीन। और मैं यही बात हर वीडियो में आपसे कहता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट टॉपिक। अगर आप सिर्फ इतना याद करके जाएंगे कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, हीमोपोइटिक ऑर्गन ऑफ फीटस है, तो हो सकता आप सही कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार सवाल बहुत कठिन आ जाता है। कभी कभी सवाल किनारे से होता हुआ निकल जाता है आपकी जानकारी से, और आपको ऐसा लगता है मुझे सब कुछ तो आता था, बस यही पॉइंट मिस कर रहा है। तो उसमें कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक जब पढ़ें, जहां से पढ़ें, जिस किताब से पढ़ें, जिस टीचर से पढ़ें, बस उस टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। क्योंकि साइंस जो है वो याद नहीं की जाती, वो विजुअलाइज की जाती है। अगर मैं स्प्लीन बोल रहा हूं तो आप कहीं थोड़ा इमेजिन करिए कि स्प्लीन कहां पर होना चाहिए, कैसे रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प आता होगा। अगर आप विजुअलाइज करेंगे ना तो एक पिक्चर क्रिएट होगी, और वो पिक्चर जल्दी इरेज नहीं होती आपके दिमाग से। यस, स्टे कनेक्टेड एंड गुड लक।